तो अभी हम लोग आ चुके हैं हाय एवरीवन, तो आज देख सकते हो आज है हमारा सिनेमाटोग्राफी का एडवांस लेवल का वर्कशॉप और सभी लोग आ चुके हैं। चलो बोलो अविनाश, बोलो। तो हेलो गाइस, हम लोग अभी आ चुके हैं। फाउंडर थे उधर एक्सेप्ट किए थे। मायने नहीं रखता है, वो शूट करने का अपना खुद का एक हुनर जो रहता है ना, वो मायने रखता है। हमारा टेक्निक मायने रखता है। Z50 में भी अच्छा वीडियो आता है, अच्छा रिजल्ट है। मार्क 2 है ना, रिजल्ट अच्छा है। उसमें भी अच्छा है। अगर आप शूट कर लोगे ना तो यहाँ पे जो 2-3 लाख का जो कैमरा है ना, वो ऐसा क्वालिटी में उसमें भी शूट कर सकते हैं। हाँ, ये है कि स्क्रीन का फर्क होगा। वो अगर 60 फ्रेम दे रहा है तो आप 100 फ्रेम में शूट कर सकते हो, बस यही फर्क है और बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सेम ही है। हाय एवरीवन, तो आज है हमारा सिनेमाटोग्राफी का एडवांस लेवल में वर्कशॉप। आज कई सारे लोग आए हुए हैं और सबका हम इंट्रो भी करेंगे। अविनाश कराएगा इंट्रो। कहाँ गए? तो ये रहा अविनाश और ये सभी का इंट्रो कराएगा। तो रेडी है अविनाश? एकदम बिल्कुल रेडी है भाई इंट्रो करवाने को। सभी लोग आ गए, सभी को दिखा दो उधर, सभी दिखा दो। आ जाओ सभी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं तो ठीक है, अभी हम लोग सबका इंट्रो लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन कहाँ से आए हैं और किस जगह से आए हैं। तो अभी बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भी आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम मनोज यादव है और मैं गढ़वा ज़िला से बरगढ़ के रहने वाला हूँ मैं, और मैं वेडिंग का वीडियोग्राफी करता हूँ। मेरा नाम गणपत है और मैं लवजी से आया हूँ आज के सिनेमेटोग्राफी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके। मेरा नाम राहुल है, मैं गांधीनगर से हूँ और मैं वेडिंग फोटोग्राफी और इन्फ्लुएंसर लोग का करता हूँ। भी आप? मेरा नाम दीपेंद्र सिंह, मैं दरीमा बरगांव से हूँ, जो एयरपोर्ट है दरीमा। जी। तो मैं वीडियोग्राफी करता हूँ, वेडिंग जो कि सिनेमेटिक करता हूँ। मेरा नाम योगेश है, मैं दमाली से हूँ और आज वर्कशॉप में सीखने आया हूँ। मेरा नाम दीपक राजवाड़े है, मैं सूरजपुर ज़िले के ओड़गी से हूँ और मैं एक वेडिंग वीडियोग्राफर हूँ। मेरा नाम नीलेश रजवाड़े है, मैं सूरजपुर नेवरा से हूँ और यहाँ वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने आया हूँ। मेरा नाम अक्षय कुमार है, मैं राजपुर परसागुड़ी छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मैं पिछले 3-4 सालों से वेडिंग फोटोग्राफी का काम कर रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम सुजीत कुशवाहा है, मैं एक वीडियोग्राफर फोटोग्राफर हूँ और मेरा खुद का स्टूडियो है और मैं यहाँ थोड़ा सा अपने स्किल्स को थोड़ा सा डेवलप करने के लिए आया हूँ, कुछ सीखने के लिए आया हूँ और बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। तो जैसे कि आप लोग देख लेंगे कि हमारा इंट्रो हो चुका है और क्या क्या हम लोग को बेसिक एडवांस चीज़ें सीखने को मिलता है। आज का वर्कशॉप इवेंट में हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं, तो हम अभी उनसे मिलवाते हैं आपको। तरुण, प्लीज़ अपना इंट्रो बताइए। हेलो गाइज, मेरा नाम तरुण कुमार साहू है और मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर एंड सिनेमाटोग्राफर हूँ। आज के इस वर्कशॉप में हम सिर्फ 100 चीज़ें नहीं सीखेंगे, हम कुछ 10 चीज़ों को एडवांस लेवल पर बताएंगे ताकि आप उस 10 चीज़ों में अपने आप को प्रैक्टिस करते करते अपने आप को एक एडवांस लेवल पर ले जा सको। काफ़ी मज़ा आएगा। काफ़ी दूर से आए हैं, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था लोग आसपास से होंगे, लेकिन काफ़ी दूर से आए तो काफ़ी मज़ा आएगा। आप लोगों को किसको एडवांस पे आता है, यानी जो करते हैं? मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग एडवांस को भी नहीं समझते हैं, भले काम किए हैं लेकिन किस चीज़ को एडवांस में गिने हैं, किसी बेसिक में गिने या कुछ नया में गिने, वो चीज़ मैं भी शायद वो नहीं जानता है। तो मैं भी शायद उस कन्फ्यूजन है कि इसको मैं एडवांस बोलूँ कि भाई इसको नॉर्मल बोलूँ, या मेरे को आता ही नहीं। या तो मैं भी गिम्बल का काम किया हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं किया हूँ, लेकिन गिम्बल में शूट किया हूँ, 3-4 वेडिंग में भी किया हूँ गिम्बल से काम करके। तो मैं भी इसको बेसिक नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत स्टार्ट। एडवांस में कहने का मतलब है आप कई सारे वेडिंग शूट कितने सालों तक का एक्सपीरियंस है वो भी होता है, और कई सारे ऐसे भी लोग मेरे को मिले जो 5 साल से कर रहे हैं लेकिन उनको फिर भी नहीं अच्छे से आता है। तो वो चीज़ें माइनस पॉइंट हो जाता है ना कि आप सीखे ही नहीं हो सही ढंग से। मैं भी देखो प्लेटफॉर्म नहीं मिला। देखिए मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग हैं, तो उनके पास सही इक्विपमेंट या दूसरा सिंगल फोटोग्राफी करते एक स्टूडियो काम करते हैं मेनली। तो बंदे के पास जो इक्विपमेंट हो उससे काम करेगा। देखिए जैसे मैं बाहर साइड काम करने जाऊंगा तो मेरे को गिम्बल चलाने के लिए मिलेगा, ड्रोन भी मिलेगा, तो मैं कहीं ना कहीं सीख जाऊंगा चलाने के लिए। वैसे बंदे को नहीं मिलता है, वो सिंपल जो स्टूडियो का इक्विपमेंट उसी से चलाता है। और इधर तो वही मैं एक्चुअली आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आजकल अगर जिसको सीखना होगा ना तो ऑनलाइन भी देख के बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है। एडवांस कहने का मतलब है, अगर मान के चलो कोई भी क्लाइंट है आपके पास, ठीक है, चाहे वो आउटडोर हो चाहे इंडोर हो, आपको वहाँ पर परेशान नहीं हो रहे कि मेरे को कहाँ से लाइटिंग चाहिए, कौन सा फ्रेमिंग चाहिए, कौन से कितना एक्सपोजर रखना है, इसकी दिक्कत नहीं होनी। वो होता है एडवांस पे कि आपको सारी चीज़ों को नॉलेज है, आप सही ढंग से काम कर पा रहे हो।
कई बार होता है ना कि हम शूट करने जा रहे हैं और ओवर एक्सपोज कर दे रहे हैं, तो और आपका काम ख़राब हो गया, उसमें फिर कलर ग्रेडिंग कैसे करोगे? तो वो चीज़ों का दिक्कत हो जाता है। भाई ओवर एक्सपोज है, क्लाइंट बोलेगा यार क्या है, डेप्थ में काम चाहिए बहुत। और देखो यहाँ पे हम लोग आए ना, जो भी एडवांस में सीखे होंगे, लेकिन ना मैं लिटरली बता रहा हूँ, अब एडवांस मान के चलो इस लाइन पे आए होंगे, कुछ लोग ना बहुत घिसे होंगे, बहुत बारीकी से डेप्थ में गए होंगे, वो चीज़ों का एक्सपीरियंस मिलता है, लोगों के कई सारी स्टोरी सुनने को मिलते हैं और क्या क्या होते हैं, वो चीज़ें बहुत काम आता है बिजनेस में, आपके वेडिंग बिजनेस में। कई बार होता है कि लोग सीख गए हैं लेकिन उनको वेडिंग बिजनेस नहीं आता है, तो वहाँ पर फेल हो जाते हैं, पैसे बहुत फंसते होंगे। आप लोग जो भी करते होंगे, जो फ्रीलांसर होंगे तो उनका तो दिक्कत नहीं होगा भाई, कई बार तो फंसते हैं स्टूडियो के पास लेकिन कम फंसते होंगे, तो वो चीज़ें हैं। तो एक्सपोजर वगैरह सब समझ में आता है, शटर स्पीड, ISO, अपर्चर सब आप लोग सेट कर लेते हो। अब मान के चलो ऐसे आउटडोर में अपन है ना, कोई सब्जेक्ट है अगर वहाँ पे हम लोग को सेट करना हो तो क्या सेटिंग होना चाहिए लगभग? उस हिसाब से सेपरेट अपना आउटपुट कैसे, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है मतलब जिस तरह मैं शूट करूँगा, अगर मेरे को पोर्ट्रेट निकालना है तो मैं अपर्चर जितना हो सके उतना लो पे जाऊँगा। एक्सपोजर ISO को मैं करूँगा 100 और 200 के बीच में। अब इससे के बाद कैमरा को निकालना उसमें RP था ना, कैनन वाला था, ट्रेन कर रहा था ना आपने, तो वहाँ के लोग नहीं रहते कैमरे, तो मैं बोलता हूँ भाई फ़ोन है आपके पास, स्मार्टफोन में प्रो मोड होता है, वहाँ पर शटर एक्सपोजर आप सेट करना सीख सकते हो इजीली। अब मान के चलिए ये लोकेशन है अपना। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारे फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई बता सकता है? बैकग्राउंड और लाइटिंग मेन होता है लाइटिंग, और लाइटिंग के बाद हम लोग को बैकग्राउंड को भी समझना पड़ता है। लाइटिंग इसलिए क्योंकि देखना बैकग्राउंड आपका अच्छा है, अगर फोटोग्राफी कर रहे हो मान के चलो बैकग्राउंड आपके इधर से अच्छा लग रहा है लेकिन आपका लाइटिंग अगर अच्छी नहीं आ रही तो वहाँ पे मैनेज कैसे करोगे? बहुत जगह दिक्कत होता है कि पीछे से बैकग्राउंड से लाइटिंग आती है, तो मैं भी शायद नए नए लगे उसी चीज़ को थोड़ा नहीं समझ पाते हैं। तो एडवांस लेवल पे ना आपको एक तो फिर अलग से लाइट चाहिए होगा। अगर फोटोग्राफी के लिए है तो आपको AD लगा लो, तो AD से काम हो जाएगा, हाई साइड स्पीड ऑलरेडी आप क्लिक करके वो कर लोगे। लेकिन वैसा अगर सिचुएशन नहीं है, मान के चलो आपका सिंगल रॉ फाइल्स वगैरह सब शूट करते हो या JPG करते हो, अधिकतर तो अभी JPG कर रहे होगे, लेकिन कभी भी जैसे आउटडोर में होना तो हमेशा रॉ एंड JPG दोनों करना, क्योंकि रॉ से क्या होता है ना, जब आप रॉ करते हो तो हमको हाईलाइट बहुत मैनेज करने में अच्छा रहता है। यानी आपका ओवर एक्सपोज हुआ सन वाला सब्जेक्ट है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा उसको मैनेज कर सकते हो अच्छे तरीके से। अब जैसे देखो लाइटिंग कहाँ पे पड़ रहा है, लाइटिंग लगभग यहाँ से आ रहा है ना, इधर आपका सेट पड़ रहा है, यानी जो सिनेमैटिक लाइट का एक रूल्स होता है ना, लगभग 45 पे एंगल पे होना चाहिए, है ना। हाँ 40, आप ना सब्जेक्ट को, यानी आप सामने वाला जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जरूरी नहीं 45 अगर एंगल बोला हो तो 45 पे ही रखो, आपको वो मैनेज करना पड़ेगा। लाइट्स अगर सब सारी चीज़ों को, अगर एंगल को आप समझ गए है ना, जो जो रूल्स है सारी चीज़ों को समझे आप, ठीक है, इसके बाद आपको खुद ही उस लाइट्स के रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। जब उस तोड़ना आ जाएगा ना, तो आप अलग अलग डिफरेंट से डिफरेंट सिचुएशन में भी आप बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें होता है, और वही चीज़ें जब आप रूल तोड़ना आ गया ना आपको, तो आप वहाँ पर खेलोगे, मचाओगे, यानी आपसे बेटर फिर कोई नहीं है, ऐसा हो जाएगा। आप देखो यहाँ से लाइटिंग आ रहा, रिफ्लेक्टर ले आना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कई बार जैसे मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि यार रिफ्लेक्टर लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, है ना, तो वो बोलते हैं यार भैया ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही बारीकी पॉइंट होता है जब आप एकदम डेप्थ में काम कर पाते हो। और जो बारीक बारीक चीज़ों पे जब आप काम करोगे ना, तो आपका काम यहाँ से यहाँ जाएगा। सोचोगे यार क्यों यूज करें, क्या मतलब है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों को। सिनेमेटोग्राफी में भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। अभी यहाँ पर मेरा अपर्चर का अप डाउन होता है, तो इसको मान के लो 8 अपर्चर में कर दे रहा हूँ, ठीक है, लेंसेस नहीं है। ये देखो ओवर एक्सपोज हुआ ना, तो यहाँ पे हम लोग को लाइटिंग मैनेज करने में बहुत दिक्कत होगा। आप देख सकते हैं, फिर से सबसे बढ़िया तरीका है, आप रॉ में पिक्चर्स क्लिक करो, वैसे आउटडोर में ये रॉ एंड JPEG दोनों हो जाएगा, ठीक है, दोनों क्लिक होगा। ये देखो रॉ एंड JPEG दोनों है, ठीक है, समझ में। एक बार रिफ्लेक्टर हटाना, हटाओ पूरा हटाना। हाँ, अब ये 2 डिफरेंसेस दिखाता हूँ आपको। शेडो कवर हो, देखो शेडो कितना कवर हुआ है, ये छोटा सा चीज़ है, लेकिन आपके फ़ोटो में जो डेप्थ मारेगा ना, सब्जेक्ट मेन होता है आपका, ठीक है। अगर यहाँ पर लाइटिंग आपकी अच्छी पड़ रही है, ठीक है, तो बैकग्राउंड कह लो आपको पूरा सिनेमैटिक फील देगा। वहाँ पर कलर ग्रेडिंग में हाईलाइट है ना, जब आप एडिटिंग के लिए रॉ में खोलोगे तो ये जितना हाईलाइट्स में बहुत कम कर देगा आपको। रूल ऑफ थर्ड के बारे में कौन कौन जानता है, जानते हो आप सभी? गोल्डन रूल है, मात्र गोल्डन रूल की वजह से ना वो सारा चीज़ लगभग कवर हो रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐसे और भी कवर है जिनको हम एक में नहीं मिक्स कर सकते, लेकिन लगभग आपके सारा चीज़ अच्छे से कवर करता है। ये 2 इधर 2 इधर, ठीक है। ये जो 4 डॉट्स है ना यहाँ पे, सब्जेक्ट को हम लोग को इस कोने में रखना होता है। जैसे ये अभिषेक है, ठीक है, अब मैंने जैसे ये क्लिक लिया, ठीक है। अगर आपके ये देखो 1 2 3 4 ये लाइनिंग है, ठीक है, ये
4 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। वहाँ पे सब्जेक्ट वहाँ पे रखना है। ज़्यादातर कोशिश करते हैं हम लोग आँखें ना, आँखों का जो कर देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैनेज करना सीखना। अगर उससे अगर ज़्यादा है तो लगभग 100 में रखना चाहिए। आपका अगर 60 फ्रेम रेट में करते हो तो शटर स्पीड कितना होना चाहिए लगभग? आप लोगों को सबकी पता है। अगर नहीं हो तो आप लोग क्वेश्चन करना, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ में आता पूछना कि भैया मुझे ये नहीं समझ में आया, ठीक है। तो क्या होगा ना, आपको क्लियर होता चला जाएगा। यहाँ पे जो भी बताऊंगा ना, एक बार घुसेगा फिर निकल जाएगा। अगर आप 1-2 पॉइंट को साइडिंग से पकड़ लोगे ना, तो आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे सारा चीज़ और आप क्लियर हो जाएगा। फिर एक बार वेडिंग में फिर लेके गया और इन लोग एक्सपोजर सेट करना सीख गए और उनको डायरेक्ट प्रैक्टिकल में भेजा, तो बहुत तेज़ी से सीख पाए हैं। यानी एक सीजन में मेरे साथ मान के चलो घूमे हैं, काम किए हैं, है ना, सीखे हैं। नेक्स्ट सीजन में इनको बेसिक यानी जो ट्रेडिशनल सूट होते हैं वो आराम से कर रहे हैं। कई बार छोटे छोटे सूट में इनको थमा भी देता हूँ, लोग करो। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उस माहौल में, आप उतना तेज़ी से सीख पाओगे, ठीक है। ये मेन होता है। जैसे कई बार बोलते होगे कि यार गाँव में है, उस तरह का माहौल नहीं मिलता है, तो आप पहले यहाँ पर उस माहौल को बनाओ, वो ऑटोमेटिक वैसे दोस्त बनेंगे, वैसा माहौल में आपको मिलेगा। होते हैं 24 mm, 35 mm, 50 mm और 85 mm। शटर और मान लीजिए अपर्चर के लिए, ठीक है, तो मतलब शटर के तो समझ में आ गया कि शटर में अपर्चर को ज़्यादा रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए देखिए अपर्चर का काम क्या होता है ना भैया, सामने समझ लो अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। बैकग्राउंड अगर आपको पूरा दिखाना है अच्छे से क्लियर, तो आपको अपर्चर बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर मान लो 4 अपर्चर लगभग कैमरेज में रहते हैं किट लेंस में, ठीक है, तो आप उसको और बढ़ा दो, ठीक है। तो उसमें भी लाइट कम ज़्यादा भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को मैनेज करना पड़ता है। अब हम लोग कई बार होता है बैकग्राउंड ब्लर चाहिए होता है, ठीक है। सिनेमेटोग्राफी में क्या होता है, लोग 85 1.8 करते हैं, ब्लर चाहिए भैया, ब्लर चाहिए, है ना। तो उसके लिए मेन यूज होता है। और कई बार हमको ब्लर भी चाहिए, हमारा वीडियो भी ज़्यादा सीख ही नहीं आता कि शटर स्पीड हाई करने की वजह से, इसलिए एनडी फिल्टर लगाते हैं, ताकि अगर आपका 100 APS में शूट करो उसका जस्ट डबल शटर स्पीड होता है 200 पे, है ना। धूप ज़्यादा है, तो धूप ज़्यादा है और वो पीछे से जो एक्सपोजर है पूरा जल रहा है और जो सब्जेक्ट है वो पूरा डार्क आ रहा है, काला आ रहा है। हाँ, स्टैंडर्ड में करोगे तो आपका फेस जल जाएगा। न्यूट्रल पकड़ो, ठीक है। और कई सारे सोनी के कैमरेज और अच्छे जो कैमरेज होते हैं ना सिनेमेटोग्राफी, वो हाईलाइट को बहुत ज़्यादा मैनेज करते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। मान के चलो तेज हार्स धूप हो रहा है, ठीक है। अब देखना, अब मैं यहाँ पर मान के चलो वीडियो मोड पे आता हूँ। देखो अपर्चर को बढ़ाएंगे तो पूरा बैकग्राउंड कम ज़्यादा लाइट होगा, और ज़्यादा नहीं 5.6 करता हूँ, ठीक है। 200 शटर स्पीड, ये न्यूट्रल, ठीक है। अब ध्यान से देखना, फेस पे देखना ध्यान। आपके पास जो भी कैमरे हो, आपको ना लाइट से खेलना आना चाहिए। ये देखो जो भी जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, ठीक है। अब लगता है कि यार वेडिंग समय में आता तभी काम होता है, ऑफ सीजन में काम नहीं होता। वहाँ पे ना बहुत दिमाग ख़राब होता है, आदमी ना छटपटा जाता है कि यार क्या करे, उसके चक्कर में वो दूसरे जगह भागता है। मेरे साथ कई सारे मेरे से ज़्यादा जो सीखे हुए थे ना फोटोग्राफर, जो अच्छे लेवल पे करते थे, वो भी छोड़ दिए हैं काम। तो इसका उपाय क्या पता है, ऑफ सीजन में या तो आप कम रेट पे ज़्यादा काम मत करो, सेविंग बचा के रखो, ठीक है। सेविंग के बाद आपको छोटे छोटे काम जैसे बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, प्री वेडिंग हो गया, ये सब मार्केट में आपको घुसना पड़ेगा। उसके बाद आपको एड शूट पे काम करना पड़ेगा। अभी ऑफ सीजन जैसे मेरे पास है, ठीक है, एडिटिंग सबसे ज़्यादा काम है। एडिटिंग का आज की डेट में बता रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा। क्योंकि अभी भी मैं ऑफ सीजन है, मेरे को लग ही नहीं रहा कि साला ऑफ सीजन है। पूछो, मेरा एडिटर भी है ना, एडिटिंग करता है। अभी इसको भैया मेरे से पूछा, भैया ऑफ सीजन में काम रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं बोला भैया 12 मंथ सीजन रहे नहीं रहे फिर भी हमारे पास काम रहे, हम ऐसा एक ऐसा बिजनेस बना रहे हैं। तो ना आप लोग सिर्फ जैसे अगर आप पीछे पैसों के पीछे सिर्फ भागोगे ना, तो पैसा भगाएगा। अगर आप अपने स्किल और लर्निंग के पीछे भागोगे ना, तो उतना ज़्यादा अर्निंग आएगा। अभी यहाँ पर आया ना, कई लोग बोल रहे थे कि भैया हमको पता है, लेकिन आपने कितना घंटा दिए काम को मेरे को बताओ। अगर जिस दिन आप 10,000 घंटे किसी भी फील्ड में दे दिए ना एक चीज़ को, वहाँ पर आप प्रो लेवल पे चले जाओगे। और उस प्रो लेवल में कब पता है कि आप अगर मान के चलो आप सिर्फ वीडियो शूट कर रहे हो भैया, ठीक है, सब्जेक्ट सामने वाला स्लोमो करके, स्लोमो आ रहा है, आपको कलर ग्रेडिंग करना आ रहा है, उसको आप 10,000 बार अगर आपने प्रैक्टिस किया ना, तो वहाँ पर उसके आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ये नहीं, लेकिन आपको हमेशा 1% आप वहाँ पर सीखोगे ना। अगर मान जैसे आपने बोला ना कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइट आ रहा है, ये आ रहा है, तो कई बार क्या होता है ना भाई, हमको डायरेक्शन भी चेंज करना पड़ता है। और गोल्डन आवर में अधिकतर शूट करने का अच्छा कोई बता सकता है शूट करने का टाइमिंग क्या रहता है? सुबह 8 से 9 बजे के बीच में, अगर गर्मी के सीजन में है। यहाँ पर सब्जेक्ट लाया तो लाइटिंग अच्छी मिल रही थी, वही अगर इधर करते तो लाइटिंग बेकार आता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा भैया, लोकेशन देखना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं आता एक बार पूछना मेरे को, बार बार क्वेश्चन करना। अगर मैं जो भी चीज़ें बता रहे सब एक्सपीरियंस के बेस पे होता है, ठीक है। आप वहाँ पर खुद जब प्रैक्टिकल करोगे ना, वो रिजल्ट आएगा। जो चीज़ें जैसे यहाँ पे जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना मैं,
छोटी छोटी चीज़ें। अब अगर आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट होता है कि भैया ये बताएं, ठीक है, उस चीज़ों को आप रेफ़र करते हो, अब जाके सब चीज़ आ जाएगा नहीं आएगा। कई सारे लोग तो कुछ सीख ही नहीं पाए, वहाँ पर मैं जाकर खाली प्रैक्टिस किया हूँ। 4 सेकंड का एक शॉट लेना। कई सारे स्ट्रीट फोटोग्राफर लोगों को देखे होंगे आप लोग, वर्क उनका स्ट्रीट फोटो, हम लोग ज़्यादातर रैंडम क्लिक करते हैं। आपका पूरा जैसे तालाब है, ठीक है, तालाब पड़ा हुआ है, क्या पर्पस पे बना हो, उसको कैसे स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। आपने बताया वाइड लेंगे, एक क्लोजअप शॉट करेंगे, और उसकी डिटेलिंग में जाना हो तो थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। हाँ, और भी चीज़ बताइए, जैसे स्टोरी टेलिंग के लिए कैसे वाइड ले लेंगे, फिर छोटा क्लिप लेंगे, सबको एक एक तो टेक्निकल बात है, आप लोग सुन लियो, घर जाते तो याद रहेगा आप लोग को ना। अलग-अलग लोगों से फीडबैक ले लो, भाई सही सिर्फ मैं यहाँ पे तरुण आने से पहले आप लोग को एक तो चीज़ बताया हूँ कि टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निकल चीज़ें आप लोग को जितना भी वर्कशॉप अटेंड करोगे टेक्निकल चीज़ें बताया जाएगा, लेकिन घर जाते जाते भूल जाओगे। ये चीज़ मैं बोला था। अभी आप लोग सबको तरुण आप लोग को टेक्निकल चीज़ें बताया है, क्या सेटिंग क्या दुनियादारी होना चाहिए। आप लोग को किसको भी याद है वो चीज़। अगर धूप में अगर आप लोग एंटी फिल्टर नहीं लगाते हो ना तो क्या होता है, शटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और शटर अगर ज़्यादा गया तो वीडियो पूरा फ्लिकर मारेगा, तो आपका जो है ना जर्क मारेगा, ऐसे करेगा वीडियो। भैया 2 शब्द कैसा लग रहा है? तो हमने जो उम्मीद किया था वर्कशॉप के लिए, उम्मीद के हिसाब से 100% ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, आप किसको बताना काम आता है। दरवाजा है ना, सिंपल आप अभी डांस कर रहा है, ठीक है, देखो डच एंगल में ये है ना, ये आया यहाँ पे डांस कर रहा है, फिर ये आया, फिर ये दिखाया। 5 बजे तक चलाई, कोई दिक्कत नहीं। जो कैमरा में ये 1.4 हो गया, 1.8 हो गया, 2.8 हो गया, वो अपन लोग इसको हटा सकते हैं। जो वाइट आ रहा है, ये जो बैकग्राउंड पूरा वाइट हो जा रहा है, इसको फिक्स करने का कोई इसको फिक्स करने के लिए भी मैं बता रहा हूँ। पहले देखो, ठीक है, वो जो वाइट आ रहा है क्यों आ रहा है? हाँ, ये ओवर एक्सपोज हो रहा है, इसलिए हो रहा है। अभी लाइट तो इसके लिए अगर अपन लोग को उसको मैनेज करना है तो यहाँ एक्स्ट्रा लाइट यूज़ करना पड़ेगा, वो भी उसमें भी काट देता है। आप उसमें क्या कर एंटी फिल्टर लगा के इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, बढ़िया कौन सा रहता है? बढ़िया में जाओगे तो 25,000 वर्क करता है, लेकिन जो 25,000 के छोड़ देना चाहिए, 10,000 तो हम लोग को लाइट है यूवी फिल्टर को लगाओगे ना तो पीछे का जो लाइट है ना वो ऐसे फैलेगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा, वो इतना मस्त इसमें मारेगा ना। उसको 100 करोगे तो नहीं मारेगा, लेकिन लाइट के हिसाब से। अब वहाँ पे जिस एरिया में आप कहीं होटल में देखना कम क्वालिटी वाला लाइट लगा हुआ रहता है, उसमें फ्लिकर मारता है। अब जो 60 हर्ट्ज में जो बोल रहे हो ना, 60 FPS में अगर शूट कर रहे हो तो 120 में भी मार दे रहा है, वो नहीं मारेगा। पोट्रा के सामने करके देखो, पोट्रा के सामने नहीं मारता, वैसे कंटिन्यू लाइट जो अपन लोग यूज करते हैं, कंटिन्यू लाइट अगर मैनुअली लाइट यूज कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कहाँ पे मारता है, मैं बता रहा हूँ। जो वेडिंग वगैरह में जो लाइट यूज नहीं होता, पार लाइट वगैरह यूज होता है, वो झालर वगैरह जो रहता है ना, हाँ, ये सब में आपको फ्लिकर मारेगा, क्योंकि वो जो लाइट ही ना, वो लाइट बना ही नहीं है वीडियो के लिए। वो जो स्ट्रिप लाइट रहता है ना, उसमें ज़्यादातर फ्लिक होता है। So desperate on my knees to break, and I hear the voice of an angel telling me not to lay it down, and I feel the spirit guiding, telling me not to give up. Hold on to every promise I've been praying for. Hold on to it.
गाइस हमारा होता है वर्कशॉप का एंडिंग और सबसे भी मिलवाते हैं। 3, 2, 1 रेडी। जाता है अब शॉट सेम वही होता है। अपन लोग पेन शॉट ले सकते हैं, फोन में भी ले सकते हैं, गिम्बल में भी ले सकते हैं। तो आज का मॉडल थी क्या? मुस्कान मॉडल थी और हमारे आरती जी आज की मेकअप आर्टिस्ट थी। तो बहुत अच्छा तैयार की है आज हमारे आरती जी ने, तो उनके लिए भी एक लाइक बनता है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, और आप लोगों को कैसा लगा आज हम लोग का वर्कशॉप में जो आप मॉडल के रूप में आज परफॉर्म किए हैं, आपको कैसा लगा? मेरा फर्स्ट टाइम था और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला और बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ। तो आगे भी ऐसा कुछ हुआ तो आप लोग देख पा रहे होंगे। और हमारे जो फोटोग्राफर भाई लोग आज वर्कशॉप में आए थे, इन लोग भी बताएंगे कि कैसा था आज का मॉडल। बहुत अच्छा था ना। तो आप लोग को शूट करने में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना। तो आगे भी यही मॉडल अगर आए किसी वर्कशॉप में, क्या आप लोग रेडी हो, तैयार हो? अच्छा लगेगा ना कि दूसरा कोई चाहिए? क्योंकि कितना बार हम लोग रिटेक किए फिर भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग के सामने आए। और आप लोग बताइएगा, फोटोग्राफी जो आप लोग को वर्कशॉप आज दिया गया है, बोरिंग लगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो बोरिंग लग रहा था आप लोग को। आज हमारे मॉडल की वजह से हमारे फोटोग्राफर लोगों को भी बोर नहीं लगा। भले हम लोग की बातों से लग गया होगा, लेकिन मॉडल की वजह से हमारे फोटोग्राफरों को बोर नहीं लगा। चलो अच्छी बात है कि हमारे मॉडल इस काम आई। ठीक है।